को मानता, तुम सबको मानते हो, मैं पाखंड को मानते हो, किसको? अंधविश्वास को मानते हो, और ये अंधविश्वास की निशानी है, ये अंधविश्वास की कोई निशानी नहीं है। ये राखी हमारे पास मेरी बात सुनो, मैं घर में जो है पूजा पाठ करूं और यहाँ भाई साहब बात कर रहे राजनीति करने दीजिए, इन्हें नेता बनाइए, ये नेता बनना चाहते हैं, ये मेरी बात सुनेंगे आप के लिए करना चाहते हैं भाई साहब। पहले नेता बना लो। रक्षाबंधन को कितने दिन हो गए? मैं किसी ईश्वर को मानता। रक्षाबंधन को कितने दिन हो गए? अरे ये किसी ईश्वर बाबा साहब को मानने वाला तथागत गौतम शराब दिखाई दे रहा है, ये शराब रक्षाबंधन भाई साहब किसको मानने वाले शराब दिखाई दे रहा है, और ये क्या है? कौन ऐसा भाई साहब ये कह रहे हैं मेरी राखी है। अब रक्षाबंधन को कितने दिन हो गए? रक्षाबंधन को कितने दिन हो गए? आप अपनी बहन का सम्मान नहीं करते हो। आप बताइए, आप अपनी बहन का सम्मान, आप उन लोगों में से हो जो लोग घरों में मूर्तियों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं घरों में, और यहाँ आके देखिए ये है राखी, मेरे बाबा साहब की शादी, ये है राखी और ये है कलावा, ये है राखी। इन भाई साहब के मैं कलावा से क्या दिक्कत है? कलावा अंधविश्वास की निशानी है, अंधविश्वास भी तो है। तो ये कह रहे हैं कि बुद्ध की विचारधारा पे चलो, हमसे कह रहे हैं हमारे गले में ये है, इनके गले में पट्टारी नहीं है। मेरी बात सुनिए, तो ये कह रहे हैं बुद्ध की विचारधारा पे चलने मनुवाद और बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद कभी एक साथ नहीं चल सकता। ये एक नदी के दो किनारे हैं, विपरीत किनारे, नदी सूख सकती है परंतु किनारा मिल नहीं सकता। ये तो दिक्कत क्या है? अगर वो सबको साथ लेकर चलना चाह रहे तो मान लिया, मगर इन्होंने ये क्यों कहा कि बुद्ध की विचारधारा पे चलिए? बुद्ध के जो बुद्धिस्ट व्यक्ति होता है उसके घर में उसके गले में हाथ में अंधविश्वास या पाखंड जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। देखिए ये राखी है, ये राखी बता रहे हैं। रक्षाबंधन को कितने दिन हो गए? रक्षाबंधन को कितने दिन हो गए? अभी ये मेरे बारे में जानते ही नहीं है। हम सामाजिक लोग भी हैं और सामाजिक स्तर पर हम बहुत सारे कई प्रोग्रामों में भी जाते हैं और हमें बता जाते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि यदि हमारे कोई कलावा सुनो, यदि कोई हमारे कहीं किसी भी जगह सामाजिक प्रोग्राम में या हमारे धर्म के प्रोग्राम में कलावा बांधे तो उससे हम हिंदू नहीं हो गए। हिंदू जो ये लोग मजार पे जाने वाला भी कलावा बांध लेता है। क्या मेरी बात सुनिए, क्या कह रहे हैं? कलावे मजार पे जाने वाला भी इस तरह के धागे ले बिल्कुल बांधते हैं। हम ये नहीं कह रहे। अच्छे घर में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और यहाँ दिखावे के लिए पट्टे पे आपके घर में मूर्ति नहीं है? हम इनसे आपके घर में मूर्ति है नहीं है? अरे मेरे बारे में तो तुम जानते ही नहीं हो। नहीं मैं आप ये जान गया, मैं जान गया, मैं सब समझ गया, जान गया। जो व्यक्ति कलावा क्यों बांधते हैं? अरे ये मजार का है, मजार। अरे भैया ये तो आपके साथ यही तो समझाना चाह रहा हूँ मैं इन्हें। ये हमें नहीं, ये नहीं यहाँ पर बहुत देर से नेगेटिविटी फैला रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये पंचशील है, ये पंचशील है। कौन आती बात मेरे में सिक्का बदम समाधि अभी एक वो दे दीजिए। ये लोग समाज को गुमराह करते हैं, समाज को भ्रमित करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, समाज को भ्रमित करते हैं। ये पंचशील है, पंचशील है, बुद्ध का पंचशील है। ईसाई और मुस्लिम लोग आ जाएं तो वो पे भी सवाल खड़ा करेंगे, भाई ये भी तो तुम धर्मवाद फैला रहे हो। चलिए आप आइए, तो हम ईसाई के मेरी बस एक अपील है, मैं जा रहा हूँ। मेरी बस एक अपील है कि यहाँ आज का प्रोग्राम आप इनसे बोलो, गौतम बुद्ध जी के लिए क्या माफी मांगोगे इनसे? गौतम बुद्ध जी के लिए कलावा मैंने तोड़ा ताकि मैं मानता ही नहीं कलावा इनके गले में बंधा हुआ था, मैंने नहीं कहा तोड़ने के लिए, बल्कि उन्होंने खुद तोड़ा ताकि इनकी असलियत सबके सामने ना आ जाए कि मैं मतलब छुपावा हूँ। शंकराचार्य थे ना, तथागत गौतम बुद्ध जी के धर्म को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है। बाबा साहब ये है प्रचंड बोध, जैसे बढ़ाने का शंकराचार्य था, आदिकाल में शंकराचार्य था, उसको प्रचंड बोध बोलते हैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए, वीडियोग्राफी हुई है कि हकीकत में कितना तांडव उन्होंने मचाया है। पुलिस ने और जो फोर्स लगा रखी है और जिस तरह से शूट एट साइट का ऑर्डर दे रखा है मुख्यमंत्री ने,
सो जो भी सारी चीजें हुई हैं वो कुछ भी वहां से आ नहीं पा रहा है, लेकिन फोन पे जो हमारी बात हुई है उसके हिसाब से स्थिति है कि पुलिस और फोर्स घर घर में जाकर जो नौजवान बच्चे हैं उनको निकाल कर पकड़ कर लेके जा रहे हैं। कहां लेके जा रहे हैं कुछ नहीं पता, क्या उनको मार दिया गया है या क्या उनके साथ किया जा रहा है कुछ नहीं पता है। इंफॉर्मेशन इस तरह की है, स्थिति वहां पर बहुत ही भयानक है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपको कहीं भी मीडिया पर नजर नहीं आएगी, कहीं भी दिखाई नहीं। और वो लोग भेजें कैसे, क्योंकि नेट बंद है तो कुछ भी आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में अशांति पैदा करना चाहती है, धर्म के जाति के नाम पर उन्माद पैदा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से नफरत करती है, भारतीय जनता पार्टी दलितों से नफरत करती है, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों से नफरत करती है, भारतीय जनता पार्टी ईसाइयों से नफरत करती है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश के लिए खतरा बन गई है। देश को तोड़ने की फिर से एक साजिश हो रही है। पहले भी देश टूटा था तो ऐसे लोगों की वजह से टूटा था जो कट्टरपंथी थे, फिर से देश में कट्टरपन पैदा करके एक फिर से भारत का टुकड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है। सर, दिल्ली में बुलडोजर की जो मंदिरों के ऊपर, मज़ारों पे, मस्जिदों पे कार्रवाई 600 साल, 250 साल, 300 साल इतना पुराने तोड़े जा रहे हैं, उसके पीछे भी यही सब कुछ जो कुछ आप बता रहे हैं? देखिए, केवल सबके पीछे राजनीति है। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता हासिल करना चाहती है और दूसरा कोई कारण नहीं है। अदरवाइज जो लोग वर्षों से शांतिपूर्वक मिलजुल के रहते थे, वहाँ पे हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे करने की ये प्लानिंग क्यों? इससे किसको लाभ होगा? ये वोटों का ध्रुवीकरण करके केवल चुनाव जीतने के लिए सब किया जा रहा है। और आपको याद होगा इसके बारे में कुछ समय पहले ही सतपाल मलिक जी जो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल रहे थे, वो ऑलरेडी ये खुलासा कर चुके हैं कि आने वाले समय में देश के अंदर दंगे होंगे और ये दंगे बीजेपी खुद कराएगी ताकि वोटों को पोलराइज किया जा सके। इसीलिए मैं देश के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, देश के लोगों तुम सब एक हो जाओ, देश को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ना चाहती है और इसीलिए वो ईवीएम पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर को वापस लाना ही होगा। और इसके लिए पार्टी का ऑप्शन क्या है? भारतीय जनता पार्टी का ऑप्शन बहुत है जनता के पास में। जो सारी चीजें हैं जो इकट्ठे हैं, लोग इतने नासमझ नहीं है कि समझ नहीं पा रहे कि राजनीतिक सिनेरियो क्या है। जो पार्टी पूरे देश को तबाह करने पर तुली हुई है, लोगों के सामने उसका ऑप्शन बिल्कुल साफ है, क्लियर है। सब लोग अच्छी आंखों से देख सकते हैं, सब उनके सामने है, किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना है और ईवीएम रहेगी तो निश्चित रूप से लोगों के सामने दिक्कत होगी। इसीलिए जो लोग इस ईवीएम के खिलाफ आंदोलन में हमारे साथ हैं, लाखों लोग जो कॉल कर रहे हैं लगातार, जो लाखों लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, करोड़ों लोग जो जुड़ रहे हैं, लाखों नहीं अब करोड़ों हो चुके हैं, करोड़ों लोग जो जुड़ रहे हैं, उन करोड़ों लोगों से निवेदन है कि 25 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर 12 बजे जो हम मीटिंग कर रहे हैं, एक जबरदस्त एक प्रदर्शन होगा और उसके बाद में पीएमओ की तरफ हम लोग मार्च करेंगे। उसमें शामिल हो जितनी भी मजबूती के साथ हो सकते हैं। सबसे मेरा ये निवेदन।